नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह संगठन की। विश्व के कई देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वह सरकार का हिस्सा है, इसलिए इसको आतंकवादी संगठन कहना उचित होगा या अनुचित होगा, यह तो उस देश की कूटनीति और उस देश के साथ जो उसके वैदेशिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, उस पर निर्भर करता है। बहरहाल हिजबुल्लाह जो संगठन है वह कैसे इतना ताकतवर हो गया है, यह जो हमारा पूरा वीडियो सेशन होगा उसी पर निर्भर होगा। तो आइए बात करते हैं हिजबुल्लाह के ताकतवर बनने की कहानी। हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य ताकत। हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य ताकत के बारे में हम पूरे इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। तो चर्चा के जो हमारे बिंदु होंगे वह खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या है हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह का उद्देश्य क्या है, और इसकी सैन्य क्षमता, सैन्य ताकत क्या है कि आज के युग में जो भी संगठन होते हैं उनकी सैन्य क्षमता के आधार पर ही उनका आकलन किया जा रहा है। इजराइल और हमास में युद्ध लड़ा है, लेकिन उसी बीच हिजबुल्लाह का नाम बहुत तेजी से आ रहा है। वह कौन सी परिस्थितियां है जो हिजबुल्लाह को इतना मजबूत बनाती हुई चली जा रही है, और हिजबुल्लाह उस सरकार में हिस्सेदारी निभा रहा है। तो चर्चा में क्यों है, आइए इसके पीछे बात करते हैं। तो इजराइल और लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच रविवार 25 अगस्त को बड़ी गोलाबारी हुई। इजराइल और लेबनान स्थित, लेबनान का यह आतंकवादी संगठन है कहा जा रहा है, लेकिन लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसमें इसके भी सदस्य हैं, इसके भी लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करके हुए चुने गए हैं और सरकार में यह प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, तो इसलिए इसको आतंकवादी संगठन कहना उचित नहीं होगा। बहरहाल अमेरिका, इजराइल जैसे देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देते हैं। तो यही कारण है कि 25 अगस्त को इजराइल पर लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के द्वारा काफी गोलीबारी और बमबारी की गई। इसलिए उसके जो सैन्य ताकत है इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में संघर्ष का एक और मोर्चा खुलने की चिंता बढ़ गई है। कहाँ यह युद्ध एक दिशा में चल रहा था, अब यह युद्ध दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या हो रही है इस समय, उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यहाँ पे हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्षों से हो रहा है, हमास और इजराइल के भी युद्ध लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। कौन सी वह परिस्थितियां हैं कि यह युद्ध संघर्ष विराम में नहीं तब्दील हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिन पर पूरा दामोदार होता है कि विश्व में कैसे शांति स्थापित किया जाए, लेकिन क्या उन संगठनों की जो महत्ता है वह न्यून होती जा रही है, ऐसा देखने को आ रहा है। क्यों वह संगठन की जो महत्ता है, उनकी महत्वपूर्णता है, उनकी शक्तियां हैं, क्यों क्षीण होती जा रही है, न्यून होती जा रही है कि वह दो देशों के बीच में मध्यस्थता अपना ही नहीं पा रहे हैं और युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के जो जेलेंस्की थे उनसे गले मिलते हैं, जैसे ही वो जाते हैं तो रूस के द्वारा यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर बमों की बरसात कर दी जाती है। क्या आने वाले भविष्य में अगर दो देश आपस में युद्ध की स्थिति और युद्ध कर रहे हो तो कोई ऐसा देश नहीं बचेगा कि क्या उन लोगों के युद्ध को युद्ध विराम में बदल कर और दोनों देशों के बीच शांति की प्रक्रिया को बहाल कर लिया जाए। बहरहाल यह स्थितियां क्या होंगी, स्थितियां तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि जो 25 अगस्त को बड़ी गोलाबारी की गई थी लेबनान स्थित जो आतंकवादी संगठन, इजराइल और अमेरिका कहता है कि यह जो हिजबुल्लाह है वह आतंकवादी संगठन है, और इसने 25 अगस्त को इजराइल पर गोलाबारी, बम बारूद की बरसात कर दी, जिससे मध्य पूर्व में एक संघर्ष का एक और मोर्चा खुलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह, जिसको हम ईश्वर की पार्टी कहते हैं, पार्टी ऑफ गॉड की संज्ञा दी गई है। हिजबुल्लाह अर्थ है भगवान की पार्टी, ईश्वर की पार्टी, पार्टी ऑफ गॉड। लेबनान में स्थित है, एक शिया इस्लामी सशस्त्र संगठन है। क्या है? शिया, लेबनान में स्थित आतंकवादी संगठन है, नाम है। और यह शिया, जो मुस्लिम में दो होते हैं, शिया और सुन्नी, तो यह शिया इस्लामी सशस्त्र संगठन है। इसे दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस है। यह दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है उससे में सबसे ज्यादा इसके पास हथियार है
और यह गैर राज्यीय संगठन माना जाता है। इसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और रॉकेट है। अभी 25 अगस्त को जो इजराइल पर हमला किया गया था उसको देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्थापना की बात करते हैं कि इस हिजबुल्लाह की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया, कब हुआ, तो जो लेबनानी गृह युद्ध 1975 से 1990 तक हुआ था, तो इसी में इस हिजबुल्लाह संगठन की स्थापना होती है। जाति और धार्मिक तनाव के बीच इसकी स्थापना होती है। ईरानी इस्लामिक क्रांति 1979 से प्रेरित होकर हिजबुल्लाह नामक संगठन की स्थापना की जाती है। ईरान के धन और प्रशिक्षण के द्वारा इसको समर्थित किया जाता है। ईरान के धन और प्रशिक्षण मतलब ईरान समर्थित यह संगठन है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है। ईरान में भी शिया मुस्लिमों की बहुलता है और लेबनान में जो यह समर्थन है यह भी शिया समर्थित संगठन है। ईरान के धन और प्रशिक्षण के द्वारा समर्थित होता है और इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि इजराइल का विरोध करना, पश्चिम एशिया में पश्चिमी प्रभाव और गृह युद्ध के दौरान सीरियाई सरकार का समर्थन करना, इसका लक्ष्य ही है कि इजराइल का विरोध करेंगे, हर नीतियों पर इजराइल का विरोध करेंगे। जो पश्चिमी देश हैं उनको हम ऊपर नहीं उठने देंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे और सीरियाई सरकार का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्यों में से प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में लेबनानी राजनीति में ये लोग शामिल हैं, संसद में प्रतिनिधि हैं और सरकार में ये लोग भागीदार भी हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में और बात करते हैं कि इजराइल और पश्चिमी प्रभाव का विरोध मध्य पूर्व में पश्चिमी विशेषकर अमेरिका के प्रभाव के खिलाफ यह काम करने वाला संगठन है। सऊदी अरब और ईरान की आपस में जो प्रतिद्वंदिता है इसी का लाभ उठाकर जो सऊदी अरब के समर्थन में अमेरिका और इजराइल है। इजराइल इनडायरेक्टली अमेरिका का साथ देता है और चूंकि सऊदी अरब जो है वह सुन्नी बहुल देश है और जो लेबनान है, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है वो शिया समर्थित है और जो ईरान भी है वो शिया समर्थित। तो लाजमी बात है कि पूरा विश्व दो धुरियों में बंटता हुआ दिखाई देता है, एक अमेरिका वाली धुरी और दूसरी रूस वाली धुरी। तो यह कहा जाता है कि जो हिजबुल्लाह है उसको अमेरिका और इजराइल जैसे देश आतंकवादी देशों की सूची में रखते हैं, लेकिन वही ईरान, चीन और रसिया जैसे लोग इसको समर्थन देते आते हैं। तो हिजबुल्लाह की जो स्थिति है पश्चिम एशिया में दो प्रमुख शक्तियों सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम बहुल और ईरान में शिया मुस्लिम बहुल के बीच के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इसको ईरान का समर्थन है। ईरान में शिया मुस्लिम बहुल है तो ईरान का समर्थन है। जब ईरान का समर्थन है तो इसमें रूस और चाइना दोनों का भी समर्थन शामिल है। ईरान की जो क्षेत्रीय रणनीति है को इसको आगे बढ़ाता है और जो ईरानी समर्थन, फंडिंग और सैन्य सहयोग भी इसको देता है। ईरान तथा हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। इस समर्थन के कारण ही हिजबुल्लाह के पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं। आगे बात करते हैं कि जो लेबनान की राजनीति में भी इसकी भूमिका है। जब 2000 के दशक के मध्य हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। वर्तमान में लेबनान की संसद में 128 सदस्य हैं। लेबनान की संसद में 128 सदस्य हैं, लेकिन उसमें जो हिजबुल्लाह है उसकी भी पार्टी की 13 सीटें हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार वाले देश में लेबनान में जहां पर सरकार है, सरकार चुनकर बनती है, वहां पर अगर कोई पार्टी को 13 सीटें मिली है तो 13 सीटें मतलब वहां की जो 128 संसद में, लेबनान की संसद में 128 में 13 अर्थात लगभग 10% सीटें इसके पास है। तो कहीं न कहीं से इसको लेबनान के लोगों का भारी जन समर्थन प्राप्त है। सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार का हिस्सा है। विरोध और चुनौतियों की बात करते हैं तो लेबनान में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी कर्ज के कारण हिजबुल्लाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। आइए बात करते हैं तो शस्त्रागार की गुप्त प्रकृति है, मतलब ये शस्त्रागार है, इनके आयुध भंडार हैं, उनको छुपा कर रखने की हिजबुल्लाह की अपनी एक प्रवृत्ति है। छोटे मानव बम मतलब पोर्टेबल बिना निर्देशित आर्टिलरी रॉकेट्स सटीकता में कमी के बावजूद अपनी बड़ी संख्या के कारण प्रभावी हैं। जो छोटे बम है जिसको पोर्टेबल छोटे मानव के रूप में कहा जा सकता है, स्किल्ड तो नहीं है, उनमें प्रशिक्षण की कमी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वह प्रभावी होते हैं। 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध संख्या लगभग 15,000 थी, आज बढ़कर 1,30,000 रॉकेट और मिसाइलों तक पहुंच गई है। सटीक मार्गदर्शन प्रणाली भी है।
प्रिसियंस गाइडेंस सिस्टम इसके पास है। 2006 के बाद से वर्ष 2006-2000 में यह लेबनान की सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में 128 संसदीय सीटों वाली सत्ता में 13 सदस्य इसके हैं। और उसके बाद वर्ष 2006 के बाद से हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी सटीक मार्गदर्शन प्रणालियों का विस्तार है। मिसाइलों की मारक क्षमता और प्रभावशीलता में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। रॉकेटों की बात करते हैं तो कत्यूसा रॉकेट, कत्यूसा रॉकेट्स क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर 320 कत्यूसा रॉकेट दागे और 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये रॉकेट जो है मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा निर्मित है। अब समझिए, हम जो बता रहे थे कि जो ईरान है वह समर्थन करता है लेबनान का, और जो लेबनान में ही स्थित है यह हिजबुल्लाह, और ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। तो जो ईरान है उसको समर्थन करता है रसिया। तो क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो यह रॉकेट दागे गए हैं वह मूल रूप से सोवियत संघ के द्वारा निर्मित है। 25 मील मतलब लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ईरानी मॉडल्स के भी रॉकेट्स हैं, हिजबुल्लाह के पास ईरानी मॉडल के भी रॉकेट्स हैं, जैसे राड है, अरेबिक फॉर थंडर इसका नाम है, फज्र है, डॉन जिसको कहते हैं, जिलजाल है जिसको अर्थक्वेक भूकंप की संज्ञा दी गई है। और आइए बात करते हैं जिलजल 1 की रेंज क्या है। यह बहुत खतरनाक है। जिलजल 1 की रेंज 125 किलोमीटर से 160 किलोमीटर है, जो हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों में सबसे लंबी है। आगे बात करते हैं इसके पास और कौन कौन से ऐसे मिसाइल और रॉकेट्स हैं जो हिजबुल्लाह की सैन्य शक्तियों को बेहद मजबूत बना रहे हैं। फलक 2 रॉकेट ईरान निर्मित फलक 2 रॉकेट है। फलक 1 की तुलना में अधिक बड़ा है, वारहेड ले जा सकता है, मारक क्षमता 10 से 11 किलोमीटर है। एंटी टैंक मिसाइलें, यह रूस निर्मित एंटी टैंक कॉर्नेट मिसाइलें हैं। एक अल्मास है, यह ईरान निर्मित निर्देशित मिसाइल है। निर्देशित मिसाइल समझते हैं, उसको निर्देश दिया जाएगा कि इतने से इतने डिग्री पर जाना है और वहां पर बमबारी कर देना है, वहीं इसका टारगेट पॉइंट होगा, तो उसको निर्देशित मिसाइल कहते हैं। तो ईरान द्वारा निर्मित निर्देशित मिसाइलें भी, जिसका नाम अल्मास है, वह हिजबुल्लाह के पास है। मानव रहित हवाई वाहन ईरान निर्मित शाहिद 129, यूएवी 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। वहीं हिजबुल्लाह के पास एक व्यापक और विविध शस्त्रागार है, जिसमें क्या क्या है? रॉकेट है, मिसाइल है, एंटी टैंक हथियार है, यूएवी शामिल है। शस्त्रागार की क्षमता और सटीकता समय के साथ बढ़ रही है, जिससे हिजबुल्लाह एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन गया है। अब हिजबुल्लाह एक सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन के रूप में उभरता हुआ चला रहा है। आप देखें कि जो हिजबुल्लाह है उसके पास रूस निर्मित भी कई हथियार हैं, ईरान निर्मित भी कई हथियार हैं, उनके पास प्रशिक्षित जो मिसाइलें हैं वो हैं, उनके पास मानव बम है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, गुप्त शस्त्रागार है, आयुध भंडारण है। तो यह हिजबुल्लाह जो संगठन है वह राजनीति में आता है, उसके बाद उसका कद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बहरहाल लेबनान में हिजबुल्लाह का विरोध भी हो रहा है, विरोध की वजहों को भी हमने जाना। ये रहा पूरा मामला हिजबुल्लाह, जो एक कई देश इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, कई देश इसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। यह रहा पूरा हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ हमारा वीडियो सेशन। आपको यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।